आज बारिश हुआ ना ढेर सारा। मम्मी आगे आगे। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल दुर्गा पूजा की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और ये हमारा व्लॉग होता है स्टार्ट। रंजीशी व्लॉग आपका फिर से तहे दिल से स्वागत करता है। बारिश हो चुकी है दोस्तों नौमी को, और देख लीजिए रोड का हाल। और हमारे घर के समक्ष सबसे पहला पंडाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं, हमारे घर के नजदीक का ही। और ये व्लॉग होने वाला है आज दशहरा के नाम, तो व्लॉग के अंदर बने रहिएगा। बोल दो क्या बड़ी थी अभी। हाय करेंगे हाय। दोस्तों इस बार के दशहरा में बहुत बेहतरीन पटना में पंडाल बने हुए थे, और ओवरऑल पूरे बिहार में डेफिनेटली दुर्गा पूजा कोलकाता के बाद अगर कहीं बहुत धूमधाम से सेलिब्रेशन होता है तो हमारा बिहार ही है। तो दोस्तों ले चलते हैं आपको आज के अपने इस कैमरे से पटना के कुछ बेहतरीन पंडाल में जहां पर हमने घूमा है। सबसे पहले तो हमारे नज़दीक का ही पंडाल है जो कि मीठापुर के एरिया में पड़ता है। वो 2-3 पंडाल बहुत ही बेहतरीन है। दोस्तों एक पंडाल हमारे यहाँ है पशुपतिनाथ के ऊपर बेस्ड, जो कि अभी आप देख रहे हो। और इसके बाद एक अगले पंडाल में लेके चलेंगे माँ जानकी स्थल पुनौरा धाम के डिज़ाइन के ऊपर। तो एंजॉय कीजिए इस व्लॉग को, लगे रहिए और फिर आगे चल के कुछ और बातें की जाएंगी। दोस्तों ऐसे तो पूरे पटनाइट्स और बिहारियन सप्तमी से ही घूमना शुरू कर देते हैं। सप्तमी अष्टमी जिनको जब समय मिले भीड़ बहुत ज़्यादा लगता है, और नौमी के दिन तो समझिए कि एकदम रोड पे चलने की जगह नहीं रहती है। ये मेरी प्यारी सी मेरी पिल्लो, एंड इट्स रियल नेम इज श्रीशा राज। मीट माई श्रीशा राज। इसके एक्साइटमेंट का लेवल धीरे धीरे आपको पता चलेगा, और आपने स्टार्टिंग वीडियो में देख ही लिया। दोस्तों कुछ बहुत ही अच्छे एंटिक चीज़ लगे हुए थे। इट्स मीन जो इस बार का ट्रेंडिंग जो चला है, जैसे हमारे मूवी में जो हमने देखा था नरसिंह अवतार का भक्त प्रहलाद को लेके बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग मूवी रही थी एनिमेटेड, ये लेके डेकोरेट किया गया था। फिर हम लोग यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक माता रानी के लिए प्यारा सा सॉन्ग। अंबर से तोरा सूरज वो प्यारा, अम्मा के आंचल ने ढक डाला सारा। दोस्तों ये आ गए हम लोग बेहतरीन इस एरिया का। अगर बेहतरीन और अवार्ड विनर अगर पंडाल होता है तो ये है धर्मेंद्र एंड फ्रेंड्स क्लब जो है। यहाँ पर छावा की छवि दिखाई गई थी, और फिर हम लोग जो इस बार जीते हैं पाकिस्तान से, हमारे इंडिया का जो शौर्यता दिखाई गई है वो एक यहाँ पर दिखाई गई है। श्री दुर्गा पूजा समिति धर्मेंद्र एंड फ्रेंड्स क्लब, यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर को जो एग्जीक्यूट किया गया था, ब्रह्मोस मिसाइल जो हमने अपने इंडिया को एकदम ग्लोबल लेवल पे जो छाप छोड़ना होता है ना, इस वॉर के माध्यम से हमने किया है। तो ये पूरी डिज़ाइनिंग और हर एक बार यहाँ का जो थीम होता है ना वो बहुत बेस्ट होता है। और हमारी माता रानी सामने वो भी बहुत खूबसूरत लग रही थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। लुभावना एकदम दृश्य है, ये देखने के बाद बहुत मन भाया। अंबर से उतरी प्यारी कोयलिया, कूकर के उसने है जादू सा डाला। दोस्तों फाइनली हम लोग चलते हैं यहाँ से घूमने के बाद। अब हमारी जो अगली डेस्टिनेशन होती है वो स्टेशन से होते हुए हम लोग को डाक बंगला जाना होता है। और ये बीच को ज्वाइन करने वाला, पहले इसको बोलते थे अंधेरी का पुल नीचे में, लेकिन ये अंधेरी से उजाला का पुल बना दिया गया थोड़ी सी कॉमेडी हो जाए। हम लोग यहाँ से टोटो पकड़ते हैं, इट्स में इलेक्ट्रिक रिक्शा,
और फिर हम लोगों को वही 100 रुपीज़ लगता है इलेक्ट्रिक रिक्शा का, जो कि स्टेशन छोड़ देता है। फिर वहाँ से हम लोग पैदल जाते हैं। ये डिसीज़न थोड़ा हम लोग का गलत होता है, क्योंकि हम लोग अगर इनकम टैक्स से होते हुए जाते तो हम लोग को बहुत बेहतरीन ढंग से नज़ारा मिलता, लेकिन हम लोगों ने गलत चॉइस कर लिया। हम लोग इनकम टैक्स से होते हुए अगर आते तो फिर हम लोग पंडाल को नज़दीक से भी देख सकते थे और फिर स्टेशन से होते हुए हम लोग घर चले आते, क्योंकि हम लोग 11 बजे निकलते हैं और लगभग 3 बजे के करीब घर पे आते हैं, सिर्फ एक जगह घूमने में। देख और ये सीन जो आप देख रहे हो मिस की गुसाई हुई है, इसके पीछे वजह है कि जहाँ पे जो फर्स्ट टाइम हम लोग फ़ोटो वगैरह ले रहे थे तो हम थोड़ा आगे चले आए और इसका फ़ोटो नहीं लिए। देख लीजिए कैसे गुस्सा हो रही है। नरसिंह भगवान के पास इसका फ़ोटो हम नहीं लिए थे, इसी वजह से ये एकदम लाल पीला हो गई। पीला पीला सूट भी पहने हुए है, लाल लाल दुपट्टा और लाल पीला इसका फेस भी हो गया है कम्प्लीटली। दोस्तों डाकबंगला चौराहा और स्टेशन के बीच में एक पंडाल मिलता है, बहुत ही भव्यता इसकी भी होती है, खूबसूरत सा दृश्य है इसका भी, माता रानी बहुत प्यारी लगती हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम लोगों को लग जाती है थोड़ा सा भूख और हम लोग सोचते हैं कि क्या खाए। तो रामनवमी में हम लोग गए थे, ऐसा ही रामनवमी में भव्यता रहती है एकदम दशहरा के जैसा ही। और एक जो देख रहे हो भूत जो मुंडी हिला रहा है ना कंकाल, वो भी एकदम देखने लायक था। दोस्तों हम लोग यहीं के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पर रामनवमी में आते हैं और रामनवमी में आने के बाद हम लोग एक बहुत ही लिट्टी खाते हैं बेहतरीन, जिसके अंदर में पनीर और मटर का स्टफिंग होता है। तो इस बार भी प्लान यही था। तो भैया जाते हैं और लगभग 5 प्लेट ईच 15 रुपीज़ पर पीस, तो 30 रुपये प्लेट, जिसमें 2 आता है। हम लोग लेते हैं और खाते हैं। पाल स्वीट्स कॉर्नर यही है, यहाँ का फेमस दुकान है और बहुत ही अच्छा। लेकिन हाँ एक चीज़ था कि लहसुन प्याज वगैरह ये सब नहीं था, और लाजमी है आज होना, क्योंकि नवमी का दिन है तो आज यही चीज़ रहेगा। मार्केट में मैक्सिमम जगहों पर जो बेहतरीन है वहाँ पे बिना लहसुन प्याज के ही। तो थोड़ा सा टेस्ट में हल्का डिफर था। हम लोग तो बहुत ही ज़्यादा लग रहा था उतना खाने में कि कितना खा पाएंगे नहीं, रियली एक में ही। लेकिन जिस दिन हम लोग रामनवमी में खाए तो लग रहा था कि ये कम हो गया है। एक समोसा और एक लिट्टी खाए थे, लेकिन यहाँ पर एक ही लिट्टी जो था ना इतना ज़्यादा हैवी था कि लग रहा था कि पेट भर गया एकदम ज़बरदस्त। तो अब ये देख लीजिए, यही था। बहुत ही अच्छा लगा, टेस्टी है। आप लोग भी चाहे ट्राई करना, बहुत ही खूबसूरत लगता है ये लिट्टी का टेस्ट। तो दोस्तों पेट पूजा करने के बाद हम लोग चलते हैं डाकबंगला की तरफ। और जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि हम लोगों ने बहुत ही रॉन्ग वे चुना था, क्योंकि इधर से जो हम लोग जाने वाले थे वो पंडाल से दूर होके, तो वैसे ही हम लोग जाते हैं। और ये अच्छा डिसीज़न नहीं था हम लोगों का, लेकिन फिर भी दूर से दिखाई देता है। हम लोग तो भाई ठीक है थोड़े हाइट में हैं तो हम लोग को दिख गया, लेकिन जिनके हाइट कम है जैसे मेरे मम्मी का, तो मम्मी नहीं देखी, और ये मेरी माता जी यही कह रही थी कि जा, मैंने देखा नहीं। फिर हम लोग पूरा निकल गए तो फिर वो कह रही थी कि अभी हम लोग को इधर से आना है ना। बाप रे बाप, ये भीड़ इतना है कि इसमें लोग बस खाली खड़े हो रहे हैं और एक धक्के दे दे, मतलब जो होता है ना एक दूसरे में पास करते जा रहे हैं। इतना ज़्यादा क्रेज़ होता है डाकबंगला का, इतनी भीड़ होती है। और नॉट ओनली डाकबंगला, हम बात करें राजा बाज़ार हो, चाहे फिर उसके बाद सिटी की तरफ हो, या फिर मछुआ टोली हो,
हालांकि जहाँ पे ये चौड़ा रोड है, जहाँ पे चौड़े रोड होते हैं वहाँ पे थोड़ा सा ठीक ठाक है, लेकिन इस एरिया को तो ब्लॉक भी कर दिया जाता है कि कोई गाड़ी पास नहीं करेगा यहाँ से, बस खाली पैदल लोग जो हैं। इतनी भीड़ है, देख लीजिए आप लोग की कितनी भीड़ है, देख लीजिए दोस्तों। भीड़ होने के साथ सेफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डाक बंगला का जो भी मेंबर्स कमेटी लोग हैं वहाँ पे बहुत ही चौकन्ने रहते हैं, एकदम पूरा कैमरा हर एक जगह पे लगा हुआ रहता है, तो कोई न किसी के साथ बदसलूकी ना पॉकेट मारी तुरंत पकड़ा जाता है वैसे करने पे। कुछ देर के लिए हम लोग भी बिछड़ जाते हैं, भ्राताश्री और उनकी फैमिली पीछे रह जाती हैं, हम लोग थोड़ा आगे निकल जाते हैं, फिर हम लोग कांटेक्ट करते हैं तो मालूम चलता है कि वो आ रहे हैं पीछे से। फिर हम लोग एक जगह रुक के वहाँ पे मौर्या लोक में बंजारा के पास हम लोग खाते हैं चाउमीन और मशरूम चिल्ली। तो उसी का एक सीन दोस्तों मैंने हम लोग यहाँ पे लिया, थोड़ी सी मस्ती होती है। मिस के आफ्टर ऑल लंबे लंबे समय के बाद मुस्कुराती है। अरे भाई अब तो चलो छोड़ ही देते हैं, मान जाते हैं। और ये जब ठीक हुई तो थोड़ा सा हम गुस्सा हो गए। तो ये चीज़ें चलते रहती हैं, नोक झोंक वाली बातें चलती रहती हैं, मज़ेदार होता है ये सब थोड़ी सी जो। और उसके साथ साथ सबसे मज़ेदार एक्सप्रेशन देखिए मेरी डॉटर का, देख लीजिए कैसे खा रही है ये। ठीक है, सो भी गई थी ये काफ़ी लंबे समय तक, कुछ आधा घंटा के करीब सो गई, फिर जागी तो ये खा रही है। और कुछ तीता खाने के बाद फिर कोल्ड ड्रिंक, उसके बाद तो फिर गजब का एहसास होता है। तो हम लोग सब कोई कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। माता जी कुछ नहीं खाती हैं क्योंकि वो पूजा क्यों ही रहती हैं व्रत, तो माता जी को ये सब बाहरी चीज़ नहीं खाना है, तो उनको बस मैं जूस पिलाता हूँ और उनके लिए लिट्टी चोखा पैक होता है, घर पे आता है। अब कब वो खाई वो तो वही जानेंगे, मैंने पूछा नहीं उनसे। और हम लोग ये ले रहे थे फ़िल्टर से तो फ़िल्टर से ले रहे थे, तो मैंने भाई जी के ऊपर कैमरा लगाया, तो भाई जी एकदम गजब दिखने लगे हमको, ये कैसे दिख रहे हैं वो भी एक अलग ही माहौल था। और हम लोग अब चलते चलते अब फाइनली चलने के प्रयास करेंगे कहाँ की तरफ, अपने घर की तरफ। आई लव मौर्या लोक, पटना का ये बहुत ही नामी जगह है दोस्तों। फाइनली जितना भी हो हमने घूम लिया और घूम फिर के हम लोग आ गए घर पे। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले व्लॉग में बहुत जल्द। सी यू सून। आ गए घर पिल्लू हैं? सब थक गए? नहीं, इतने में थक गया हालत खराब, सच में बाल बच्चा। बाय बाय।